आपके लिए आया हूँ, समाप्त फरमाइए। आकाए कायनात का रोज़ा है सामने, आकाए कायनात का रोज़ा है सामने, हम खुश नसीब हैं कि मदीना है सामने, आका ये कायनात का रोज़ा है सामने, हम खुश नसीब हैं कि मदीना है सामने। और वसीला यही नहीं है कि नीचे से ऊपर जाया जाए, जो अक्सर पेश किया जाता है ना, वसीला कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर से नीचे आना पड़ता है। समाप्त करिए, देखिए ये शेर देखिएगा। आकाए कायनात का रोज़ा है सामने, हम खुश नसीब हैं कि मदीना है सामने, देखो उतर रहे हैं फरिश्तों के काफिले, देखो उतर रहे हैं, देखो उतर रहे हैं फरिश्तों के काफिले, दस्तूर जिंदगी का वसीला है सामने, हम खुश नसीब हैं कि मदीना है सामने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहजादे गौसे आजम, शहजादे गौसे आजम, नारे तकबीर, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उतर रहे हैं फरिश्तों के काफिले, दस्तूर जिंदगी का वसीला है सामने। ये मिसरा हमारे साथ दोहरा दीजिए। हम खुश नसीब हैं कि मदीना है सामने, हम खुश नसीब हैं कि मदीना है सामने। अभी सरकार की बात बहुत बड़ी है, अभी ये सारी नात मदीने के बारे में। समाप्त फरमाइए। जिसके जवारे नूर में जन्नत के बाग हैं, जिसके जवारे नूर में, जिसके जवारे नूर में जन्नत के बाग हैं, रूए ज़मी पे खुल्द का नक्शा है सामने, हम खुश नसीब हैं कि मदीना है सामने, हम खुश नसीब हैं कि मदीना है सामने। गम की दवा यहाँ है
तो खाके शिफा यहाँ, गम की दवा यहाँ है, गम की दवा यहाँ है, तो खाके शिफा यहाँ, लुत्फो सुकून रूह का किबला है सामने, हम खुश नसीब हैं कि मदीना है सामने, हम खुश नसीब हैं कि मदीना है सामने। और ये शेर समाप्त फरमाए इंशाअल्लाह। आखिरी शेर है, समाप्त करें, देखेंगे। आखिरी शेर मक्ते के पहले वाले शेर को कहते हैं, समाप्त करिए, देखिएगा जी। औजे फलक जहाँ पे जब अपनी खम करे, औजे फलक जहाँ पे, औजे फलक जहाँ पे जब अपनी खम करे, दुनिया के हर उरूज का काबा है सामने, हम खुश नसीब हैं कि मदीना है सामने, दुनिया के हर उरूज का काबा है सामने, हम खुश नसीब हैं कि मदीना है सामने। और मक्ता हाजिर देखिएगा, कौन शेर व सुखन की दुनिया में सरकार की मिदहत का हक अदा कर सकता है? सब आजिज है, नातवा है। जो कुछ बयां हुआ अभी आगाज़े बात था, अगर खामोश रहूं तो ही सब कुछ है। जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया महदूद, इसलिए मैं भी थक हार करके अपने आप को पसपाई का शिकार पाता हूँ कि सरकार की मिदहत इस नातवा से कहाँ होगी। समात फरमाए, मक्ता हाजिर खिदमत है। अशरफ तखय्युलात की दुनिया समेट ले, अशरफ तखय्युलात की, अशरफ तखय्युलात की दुनिया समेट ले, राज़े खुदा है मीम का पर्दा है सामने, हम खुश नसीब हैं कि मदीना है सामने। झूम कर दुरूद पढ़ दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबीना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। बेशक, अल्लाह आपसे कुरान ने, रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि सच्चों के साथ हो जाओ। ये जो सच है, सच सच्चाई, यही सबसे बुनियादी बात है। बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी इधर उधर की दास्तानें परहेजगारी में नहीं बयान करूंगा, वो नहीं बयान करूंगा जो तुम्हें दिक्कत हो। मैं बहुत बुनियादी फंडामेंटल बेसिक प्राइमर चीज बयान कर रहा हूँ। कूनू मअस-सादिकीन, सुभान अल्लाह। सच जो है ये असल चीज है, सबसे बेसिक चीज है।
अगर सच्चाई नहीं तो कुछ नहीं। बेशक हर चीज की मकबूलियत, महबूबियत और सआदत डिपेंड है, मुनहसिर है सच्चाई पर। बेशक बेशक शेरो सुखन में तेरी अकीदत के पीछे, मनकबत के पीछे, मिदहत के पीछे, खिताबत के पीछे सच्चाई जरूरी है। बेशक सुभान अल्लाह सजदों के पीछे भी सच्चाई, बेशक रुकू के पीछे सच्चाई, जलसे के पीछे सच्चाई, स्टेज के पीछे सच्चाई, पोस्टर के पीछे भी सच्चाई। अल्लाह बेशक 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 सच्चाई बुनियादी बात है। अगर सच नहीं तो कुछ नहीं। सच का साथ, सच का विकास। बेशक मैं आपको नारा दे रहा हूं, क्या जी सच कुनू का मा साथ सादिकीन, सच का साथ, सच का विकास, ये लेकर के आगे बढ़ो मुसलमानों। बेशक बेशक बड़ी बड़ी बातें हमने कर ली, करते रहेंगे, मगर पलटो बुनियाद की तरफ। जब तक की बुनियाद मजबूत नहीं होगी, इमारत मजबूत नहीं होगी। खूबसूरती इमारत की मजबूती से ताल्लुक नहीं रखती। पेंटिंग करके, कलर के जरिए आप इमारत को खूबसूरत बना सकते हैं, दिखा सकते हैं, मगर चला नहीं सकते। क्योंकि इमारत अपनी बुनियाद पर, अपने मटेरियल की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। एक अच्छी दूर तक चलने वाली इमारत के लिए बुनियाद मजबूत होना जरूरी। बेशक सुभान अल्लाह दुनिया की इमारत के लिए बुनियाद बेहतर होनी चाहिए, तो करैक्टर की इमारत के लिए सच्चाई की बुनियाद होनी बेशक चाहिए। बेशक सुभान अल्लाह जो किरदार की इमारत और जो करैक्टर की इमारत सदाकत की बुनियाद पर खड़ी होती है, वो हजारों साल बीत जाते हैं, तब भी गौसे आजम का झंडा लहराता रहता है, गरीब नवाज की अजमतों के परचम लहराते रहते हैं, मखदूम अशरफ के दरबार का फैजान जारी रहता है, करबला और नजफ की पाकीज़ा हवाएं बरकरार रहती हैं। वजह यह है कि इनकी किरदार की इमारत प्रोपगंडे पर नहीं थी, बल्कि सच्चाई पर थी। बेशक सुभान अल्लाह बेशक आज भी कायम सच्चाई पर बढ़। सच्चाई बुनियाद है, बेसिक है। सच्चाई हर चीज के लिए जरूरी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अगर नहीं पढ़े रहोगे तो ईमान नहीं मिलेगा। ईमान नहीं मिलेगा तो कोई अमल नहीं होगा, न नमाज, न रोजा, न हज, न ज़कात वगैरह वगैरह वगैरह, न रियाजत, न बंदगी, न मुजाहिदात, न खैरात, न खैर, न लेन देन। आखिरत से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। दुनिया में तारीफ हो जाएगी, बट आखिरत से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। अमल की बुनियाद ईमान है, अमाल की बुनियाद कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह है। बेशक एक जुमला दे रहा हूँ, जी बेशक हर अमल की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है। मगर जानते हो ला इलाहा इल्लल्लाह की भी बुनियाद सच्चाई है। हाय हाय सुभान अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद भी सच्चाई है बेशक सच्चाई है। अल्लाह हर चीज की बुनियाद ला इलाहा के बाद है कि
ला इलाहा पढ़ोगे तब नमाजी, तब रोजा, तब हज, तब ज़कात, मगर ला इलाहा इल्लल्लाह भी सच्चाई पर ही है। बेशक अगर ला इलाहा इल्लल्लाह के पीछे सच्चाई ना हो तो वो फिर एक कलमा है और कलाम है। है वो कह कलमा दे, है, बेशक। कलाम है, मगर मदारे ईमान नहीं हो सकता। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताऊं। बगदाद में था, स्टूडेंट था, टैक्सी में सफर कर रहा था। एक साहब मिले, टैक्सी ड्राइवर, कहाँ से हैं? इंडिया से हैं। माशाअल्लाह। उन्होंने कहा फला सुपरस्टार, नाम लेना जरूरी है, सुपरस्टार साहब खैरियत से हैं? बॉलीवुड के। हमने कहा क्या मैं उसका पड़ोसी हूँ क्या जो मुझसे खैरियत पूछ? फिर मैंने उससे कहा बड़े अफसोस की बात है। मैंने कहा अंत मुस्लिम है? क्यों नहीं? मैंने कहा बड़े अफसोस की बात है, तुम्हें इंडिया में किसी आदमी से खैरियत पूछा तो एक मुशरिक की खैरियत पूछा। तुमने ये नहीं पूछा कि वहाँ दीन का क्या हाल है, वहाँ उलमा का क्या हाल है, वहाँ दीनी मदारिस का क्या हाल है, वहाँ दीनी बारगाहों का क्या हाल है, मोमिनीन की जमात का क्या हाल है। तुम मुशरिकीन की खैरियत पूछते हो। ना 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 ना, मुशरिक नहीं, वो मोमिन है, वो मुसलमान है। उन्होंने कहा हमसे ज्यादा तुम जानते हो, वो मुशरिक नहीं है, वो मोमिन है। कहने का कैसे? कहा मैंने खुद कलमा पढ़ते सुना। तुमने कलमा पढ़ते सुना? कहाँ सुना? उसने बताया कि कोई फिल्म देखी थी, उसमें वो कलमा पढ़ रहा था। हम कर रह गए तुम अरब के बद्दू, चश्मे बद्दू, खजूर खाते रह गए, अकल नहीं आई। अबे मोमिन वो नहीं रहता जो डायरेक्टर के कहने से कलमा पढ़े। वो मोमिन नहीं है जो स्क्रिप्ट राइटर की वजह से कलमा पढ़े। मोमिन वो होता है जो दिल की गहराई से कलमा पढ़े। जिंदाबाद, बेशक बेशक। आके जी, बेशक। तो हर चीज की बुनियाद कलमा, और कलमे की भी बुनियाद इकरार बिल लिसान के साथ साथ तस्दीक बिल कल्ब जरूरी है, और तस्दीक बिल कल्ब ही का नाम सच्चाई है। अल्लाह अल्लाह, बेशक। आके जी, तस्दीक बिल, समझ में आ रही है? बहुत पतला कर करके बता रहा हूँ क्योंकि तारीख बदल चुकी है। अगर मैं उठ जाऊं तो मैंने जो तारीख दी थी वो तो गुजर गई। मैंने जो तारीख दी थी आपको वो गुजर गई। तो मैं कहूँ तकरीर नहीं करूंगा तो मैं सच्चा रहूंगा, क्योंकि तारीख जो मैंने दी थी वो अंग्रेजी के ही हिसाब से दी थी। 12 बजे के बाद तारीख जो लिया करो उसी में तकरीर करवाया करो। बेशक है। मेरा मशवरा है, अगर जाकिर इस्माइल जैसे शायर आ जाएं और आ जाएं तो पहले ही जैसे इकट्ठा हो उनको सुन लो कायदे से, जी बेशक और जैसे वो खत्म करें हमको, हम जैसे लोगों को सुन लो। बेशक। ठीक है? और जितने उलमा बैठे हैं किसी को बगैर नजराने के वापस मत भेजना। ये ना समझना कि मकामी है, मकामी बहुत मकाम रखते हैं। आके जी, आके। यही रोज आपके साथ रहते हैं। इंतकाले पुरमलाल में यही पहुंचेंगे, अजान में यही पहुंचेंगे, नमाज में यही पहुंचेंगे। हम लोग तो उड़ान चक हैं, यहाँ से आए वहां से। ये लोग असली हैं, इनको कभी मायूस मत करना। हाँ, मगर इनके ऊपर सारा टाइम हम लोगों वाला मत खराब कर देना। बेशक बेशक बेशक। आके जी, सच्चाई यही है। तो आज की सच्चाई का बयान। तो हर चीज की बुनियाद क्या है? सच्चाई। सच्चाई है। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। देखो, मेरे नबी ने, मेरे रसूल ने 40 साल तक ये नहीं कहा कि मैं नबी हूं, आके जी, आके बेशक। मैं रसूल हूं। नबी थे, रसूल थे, मगर बोले नहीं कि मैं हूं। हमारा तो डाइजेशन बहुत खराब है,
दौलत हजम नहीं होती, इज्जत हजम नहीं होती, शासन हजम नहीं होता, प्रशासन हजम नहीं होता। जहां ताकत मिली वो मीटिंग शुरू, दौलत मिली दिखावा शुरू। इतना दिखावा कि अगर ये दिखाएं ना और हराम काम ना करें शादी ब्याह में तो पता ही नहीं चलेगा कि ये दौलतमंद है। नमाज पढ़ के थोड़ी पता चलेगा कि दौलतमंद है। हाँ, जब खूब ज्यादा से ज्यादा गोला दगाएंगे, डीजे लाएंगे, नाचेंगे नचवाएंगे, तब लगेगा क्या he is the rich man, ये तो बहुत पैसे वाला आदमी। नेक काम करने में कहाँ पता चलेगा कि पैसे वाले हैं। दिखावा, बुराइयों से बचो, अपनी शादी ब्याह के खुराफात में जो पैसे खर्चा करते हो उसको रोको और इन नस्लों पे खर्चा करो। बेशक बेशक क्वालिटी एजुकेशन दो, आला तालीम दो, आला तालीम दो। सिर्फ मदरसे का मौलवी मत बनाओ कि फिर फारिग हो तो फिर वो भी चंदा करे, फिर उसके बाद वाला हो तो वो भी चंदा करे, फिर चंदा करने वाले ही फारिग होते रहे जिंदगी। आई एम नॉट एग्री दैट। सिर्फ चंदा करने वाली जमात मत फारिग करो, ऐसे बनो बिजनेस में, तिजारत में इतनी क्वालिटी पैदा करो, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट कि चंदा लेने वाले नहीं बल्कि चंदा देने वाले बन जाओ। बेशक बेशक मेरे नबी ने फरमाया अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, ऊपर का हाथ नीचे के हाथ से बेहतर है, मांगने वाले हाथ से बांटने वाला हाथ बेहतर है। तो मुसलमानों ऐसी मेहनत करो कि मांगने वाले ना रहो, पूरी दुनिया को बांटने वाले बन जाओ। बेशक सुभान अल्लाह बेशक। मांगोगे कब तक मांगोगे, कब तक मांगोगे, कितना मांगोगे? मांगने वाले को कौन कब तक देगा, कितना देगा? मांगने वालों को रोज लोग थोड़ा थोड़ा देखते। फकीर आता है तुम्हारे दरवाजे पर, क्या कुछ चेक काट देते हो? नहीं। क्यों कम देते हो? क्योंकि वो मांगने वाला है, वो मांगने वाले को रोज कोई देता नहीं है ज्यादा, इसलिए मांगने वाले मत बनो। ये पार्टी वो पार्टी फला, अपने बल पर शिकवा शिकायत छोड़ो। मोमिन किसी से शिकवा शिकायत नहीं करता, मोमिन अपने रास्ते के हायल पत्थरों को सलीके से हटा करके अपना रास्ता बना लेता है। बेशक बेशक। सिर्फ जज्बात में बात मत करो, रसूल पाक की सीरत को मद्देनजर रखते हुए शऊर की दुनिया को आबाद करो। मेरा नबी इतना अलम नशरा लका सदरक की सीने की वुसात को देखो कि नबी है तो नहीं बता रहा, रसूल है तो नहीं बता रहा है, खुदा का हुक्म है अभी जाहिर नहीं करना है। जमाना समझ रहा है, कयास आरइयां हो रही हैं, कराइन बता रहे हैं, बशारतें बता रही हैं, लोगों के अंदाजे कह रहे हैं, तौरेत की बशारतें कह रही हैं, ईसाई और यहूदी उलमा के अंदाजे सब कह रहे हैं, माने न माने सब कह रहे हैं, मगर मेरा नबी नहीं कह रहा है। यहाँ एक जरा सा इल्म आया, एक वरक पढ़ा नहीं कि हजम हाजमा खराब, एक वरक हजम नहीं होता। इल्म भी हजम करना सीखो, उसमें भी डाइजेशन जरूरी है। इबलीस की तरह ना बन जाओ कि हजम ना हो। पैसा भी हजम करना सीखो। सबर यही नहीं है कि पैसा नहीं है तो सबर करो, ये तो बड़ा आसान है। नहीं है तो सबर करो। जानते हो सबसे बेस्ट सबर क्या है? कि पैसा हो फिर दिल चाहे इंजॉय करने के लिए, दुनियादारी में पड़ने के लिए, नफ्स की आराइश और ज़ेबाइश की तरफ दिल मायल हो, मगर उस पैसे को बुराई के रास्ते से हटा के खैर के रास्ते पे चलो। सबसे बड़ा साबिर वही है जो अपने पैसे को गुनाहों के रास्ते से बचा ले। बहुत बड़ा साबिर। ना पैसा आया, जब तक पैसा नहीं था रोटी के लाले पड़े थे,
बड़ी दुआएं, बड़ा कुछ, पैसा आ गया। अब खाना जब मिल गया, अब कोका कोला चाहिए। पहले तो नहीं चाहिए था, पहले तो रोटी के लाले पड़े थे। और जब और उससे ज्यादा आ गया तो बियर चाहिए, और आ गया तो वाइन चाहिए, और आ गया तो कुछ रक्सो सुरूर की महफिल चाहिए। पैसा आता गया, तू अपने पैसे से जहन्नम के शोलों को खरीदता गया। काश की इसी पैसे से तूने अपनी जन्नत बना ली होती। पैसा आना बड़ी बात नहीं है, पैसे को किस राह में खर्च कर रहे हो, दो ही चीज से तुम इस दुनिया में अपनी जन्नत बना सकते हो, या तो अपनी जान से या तो अपने माल से। अली हसन हुसैन ने अपनी जान से जन्नत बना लिया, अबू बकर उस्मान ने अपने माल से जन्नत बना लिया। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने मखदूम अशरफ, शहजादे गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बेशक। जिन पैसों से तुम जन्नत बना सकते थे, मेहनत से कमाया, बम्बई गए, अहमदाबाद गए, सूरत गए, दुबई गए, शेखों की लात सही, घूसे सहे, सेहरा सहे, बकरी चराया, उल्टा सीधा, यहाँ करके इतनी मेहनत के पैसे को आप गुनाहों में लगा रहे हैं, हमसे और आपसे बड़ा अहमक कौन होगा। तो हाजमा बहुत जरूरी है। पैसा आने के बाद अपने आप को पैसा वाला दिखाने के लिए पोजीशन वाला। अब एक साहब को पोजीशन मिल गई, अब समझे में नहीं आ रहा है कि कैसे सब समझें कि हमारे पास वर्चस्व है, तो फिर वो जुल्म कर रहे हैं, आवबाव बक रहे हैं, समझे में नहीं आ रहा है कि क्या करें। उनको उसकी आदत नहीं थी ना, हाजमा खराब है। दौलत को, क़यादत को, इज्जत को भी हजम करना सीखो। मेरे नबी नबूवत और रिसालत लिए बैठे हैं और नहीं बता रहे हैं कि मैं नबी और रसूल। हुक्म खुदा है तो हुक्म खुदा तो तुम्हें भी बहुत कुछ है। हुक्म खुदा है, नहीं बता रहे हैं। 40 साल तक अपने चरित्र, अपने कैरेक्टर, अपने किरदार को अहले मक्का से मनवाया, क्योंकि किरदार दूर वालों से नहीं मनवाए जाते, तो किरदार घर वालों से। बेशक बेशक, हक़ है जी, बेशक। नबी ने अपने आप को चेक किया, शाम वालों के सामने नहीं, पहले यमन वालों के सामने नहीं, मक्का वालों के सामने बेशक बेशक चेक किया। अपने आप को चेक किया कि देखे मेरी कोई क्रेडिबिलिटी है, मेरी कोई शनाख्त, कोई पहचान, मेरी कोई सच्चाई है। तो नबूवत और रिसालत का पैगाम पहले नहीं दिया। फरहान की चोटी पे खड़े हुए 40 साल के बाद, मैच्योर लाइफ, पक्की लाइफ के बाद चोटी पे खड़े होकर के पूछते हैं, ऐ अहले मक्का, उनसे पूछते हैं मगर अपने को टेस्ट करते हैं कि मैंने 40 साल में जो कैरेक्टर पेश किया है उसको जमाने ने समझा है कि नहीं समझा। लोग फौरन अपने मिंबर पर खड़े होकर चाहते हैं कि तब्दीली आ जाए, फौरन स्टेज पे आना चाहते हैं, फौरन मिंबर पे आना चाहते हैं, फौरन बुलंदी पे आना चाहते हैं। मेरा नबी बुलंदी पे चढ़ने से पहले उसने 40 साल लगाया। आप जुमा जुमा हट मिंबर पर तब्दीली चाहते हैं, अपने मसनदे सज्जादगी की तब्दीली चाहते हैं। 40 साल लगाया तब ऊपर खड़े हुए। आप तो फौरन चढ़ के बैठ जाना चाह रहे हैं और चाहते हैं समाना पूरी उम्मत हमारी बन जाए। अंदर खराब है। माँ बाप को शिकायत है कि बेटे बात नहीं मानते, उस्ताद को शिकायत है कि शागिर्द बात नहीं मानता, पीर को शिकायत है कि मुरीद बात नहीं मानता, माँ बाप को शिकायत है कि बेटे बात नहीं मानते, बड़े बूढ़ों को शिकायत है कि बच्चे बात नहीं मानते। रे बात बाद में लोग मानते हैं, पहले जात मानते हैं। अल्लाह, हक़ है जी, बेशक। पहले
पर्सनालिटी। जात ये नहीं, जात माने पर्सनालिटी। पहले जात बनवाओ, फिर बात मनवाओ। जिस दिन बच्चों को ये लगा कि मेरा बाप आइडियल है, या लगा कि मेरा उस्ताद आइडियल है, या लगा कि मेरा मुर्शिद आइडियल है, जब लोग जात मान जाएंगे तो फिर बात मान जाएंगे। सुभान मेरे अल्लाह, वालिद सुभान अल्लाह। गिरामी, मेरे वालिद गिरामी हुजूर मकसूद मिल्लत अलैहि रहमतुल्लाह, अपनी जात उन्होंने ऐसी मनवाई कि एक गोल दर गोल जमात मदरसों की एक तरफ, मगर लोग यही कहते थे चांद में गवाही वाही नहीं, वो तो एक प्रोसेस है तो होगा ही। कहते थे कि ये बताओ, पूरा बवाल चलता था चांद हुआ कि नहीं हुआ, ये तहकीक ये तस्दीक। हमारे यहाँ लोग क्या कहते थे, अच्छा ये बताओ कि मकसूद मियां ने क्या कहा, जी जी जी, बेशक बेशक मकसूद मियां ने क्या कहा ये बताओ। वो अगर रोजा रख रहे हैं तो रखूंगा, और वो नहीं रख रहे हैं तो नहीं। क्यों कि जब आदमी जात मान जाता है तो बात भी मान जाता जी, है। बेशक पहले बेशक अपनी जात मनवाओ। मेरे नबी वो नबी है। आयशा भी कह रही है या रसूल अल्लाह, फातिमा भी कह रही है या रसूल अल्लाह, खदीजा भी कह रही है या रसूल अल्लाह, आल भी कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, असहाब भी कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, घर वाले भी या रसूल अल्लाह, बाहर वाले भी या रसूल अल्लाह। वजह यह है कि मेरा नबी अपने किरदार में अंदर भी रसूल है, बाहर भी रसूल है, अंदर भी रहबर है, बाहर भी रहबर है, अंदर भी रहनुमा है, बाहर भी रहनुमा है। जो अंदर बाहर एक लाइफ होती है, और जिसकी लाइफ में सच्चाई होती है, उसको घर वाले भी मानते हैं, जमाना भी मानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, शहजादे गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़े के बेशक बाहर अब्बा को देखा, ला हौल वला कुव्वत, औज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह। घर में देखा अब्बा को, नौज़ बिल्लाह। या अल्लाह मेरा अब्बा तो डबल है, बाहर बहुत बड़ा उपदेश देता है, अंदर अलग लाइफ, पब्लिक के सामने अलग लाइफ, घर में अलग लाइफ, बीवी अलग लाइफ देख रही है, और बाहर के लोग अलग लाइफ देख रहे हैं। क्या आइडियल मानेंगे? तेरी लाइफ में सच्चाई नहीं है। मार्केट की लाइफ अलग है, मार्केट में इश्क है, मार्केट में मोहब्बत है, निस्बत है, ताल्लुक है, रुश्दो हिदायत है, खिताबत है, मिदहत है। और घर में सिर्फ कारोबारी निस्बत है। बहुत बड़े आशिक रसूल बाहर हो, स्टेज पर हो, कमरा बंद हो, घर की कुंडी चढ़ी हो, और फैमिली है, फिर तेरा इश्क रसूल कोई देखे तो असली। जी, बेशक बेशक बेशक। बहुत अच्छी स्टेज तस्वीर के है। आज के आशिक रसूल, जी बेशक। आज के आशिक रसूल की क्या सच्चाई, अल्लाह माशाअल्लाह। अब तो इसके रसूल तो बहुत ब्रांडेड चीज हो गई, ब्रांडेड जी, मार्केटिंग है इसके रसूल की। अल्लाह अकबर। तकवे, तहारत, इश्क, मोहब्बत, इसकी मार्केटिंग है। अब तो इश्क में आज की आशिक कौन नहीं बनना चाहेगा। कौन आशिक नहीं बनना चाहेगा। अब तो इश्क में लिफाफे हैं, इश्क में जर्क बर्क लिबास, जी, इश्क में रंग बिरंग की सदरियां और पगड़ियां और लिबास। अल्लाह अकबर। कौन आशिक बनना नहीं चाहेगा। इश्क, आज के इश्क में करोड़ों का घर, लाखों की गाड़ियां, अल्लाह कौन इश्क नहीं करेगा। ये इश्क तो सब करना चाहेंगे। एक एक हजार की सिर्फ टोपी लगी रहेगी अब के इश्क में, हजारों की सदरी चमकती हुई लगी रहेगी। अब कौन इश्क नहीं करेगा। हाँ, आपका भी इश्क उसी तरह, हमारे स्टेज का भी उसी तरह इश्क रहेगा।
आप दिन भर नौजवानों की टीम न नमाज पढ़ेगी, न रोजा रखेगी, न हज करेगी, न ज़कात देगी, और फिर इकट्ठा होकर के एक जलसा करेगी और उसमें आशिक बन जाएगी, और फिर बाहर से आएंगे तो कहेंगे माशाल्लाह नौजवानों का जज्बा, ओ फूल, ये वो तारीफ। अरे यार मुफ्त में सर्टिफिकेट है इश्क का। कौन नहीं बनना चाहेगा आशिक? अब तो इश्क में मकान बनेंगे, बिल्डिंग बनेगी, बंगला बनेगा, लखपति होगा, करोड़पति होगा, कौन नहीं आशिक बनेगा? ये रसूल का करम तो देखो कि जरा से इश्क की बात की नमाजे जा रहे हो, चाहे सच्चे हो चाहे झूठे हो। अब कौन नहीं आशिक बनेगा? लेकिन अगर बिलाल की तरह आशिक बनना पड़ेगा, अल्लाह 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 अल्लाह, तपते हुए रेत में अपने बदन को सुलगाना और जलाना पड़े, हड्डियों को कुचलना पड़े और चर्बियों को पिघलना पड़े, और खुबैब की तरह सूली पे चढ़ना पड़े, और सलमान की तरह फाका कशी करना पड़े, रसूल के गुलामों की तरह अगर पेट पर पत्थर बांधना पड़े, अगर कुंबे को लुटाना पड़े, अगर करबला में जाना पड़े, तब समझ में आएगा कि कौन आशिके रसूल है। सुभान अल्लाह, तो मीडिया के अल्लाह आशिक रसूल, मीडिया के आशिक रसूल, जलसों के आशिक रसूल, उत्तेजना और जज्बाती गुफ्तगू के आशिक रसूल हैं। अमल की दुनिया में कौन अपने को दार पे चढ़ाना चाहेगा? ऐसा आशिक कहाँ है? ढूंढो। पुरानी बातें करने से दिल गर्म होता है, करो पुरानी बातें। ढूंढो अपने अंदर कोई एक ऐसा आशिक जो बिलाल का नायब हो, जो सुहैब की जानशीनी करता है। हम नबी के वारिस बने बैठे हैं, तो पहले बिलाल का वारिस बन के दिखाओ। जी बेशक, बिलाल का वारिस बन के दिखाओ। शरीयत के मंच पर कब्जा करने से कोई आशिक नहीं हो जाता। चंदों की रसीदों पर अपना नाम लिखवाने से कोई आशिके दीन नहीं हो जाता। ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार, कुर्बानी देनी पड़ती है। आशिकों को कुर्बानी और बलिदान देना पड़ता है। बगैर बलिदान के, बगैर कुर्बानी के कोई न खलीलुल्लाह बना है, न कोई हबीबुल्लाह बना, न कोई वलीउल्लाह बना है। तुम क्या बन जाओगे? ठीक है, खाओ पियो, बात करो, चलो, कुछ नहीं तो कुछ सही इसके लिए। बाकी हकीकत तो बहुत दूर है। सच्चाई होनी चाहिए हर चीज के पीछे, सजदों के पीछे भी सच्चाई है। थोड़े कि बाहर नमाज है अंदर गायब है, या सिर्फ नमाज है बाकी इंसानियत खत्म, उसूल खत्म है, हुकूकुल इबाद खत्म है। मेरा नबी 40 साल तक उसने अपनी जात को मनवाया, फिर उसने चेक किया, अल्लाह खड़े होकर कहा, ऐ मक्का के लोगों, अगर मैं तुमसे कहूं, वो भी शर्त के साथ, अगर मैं तुमसे कहूं कि पहाड़ के पीछे एक लश्कर आ रहा है तो मानोगे? हाँ मानेंगे, इसलिए कि ऐ मोहम्मद ऐ मोहम्मद, जिंदगी में आपने कभी झूठ नहीं बोला, जिंदगी में कभी आपने झूठ नहीं बोला, झूठ नहीं बोला, बचपने में नहीं बोला, उनफुआने शबाब में नहीं बोला, कड़ियल जवानी में नहीं बोला, 40 साल की अब ढलने वाली उम्र है, अब काहे बोलोगे? बोलने का टाइम नहीं, 40 साल तक ऐ मोहम्मद आपने कभी झूठ नहीं बोला। जब सबने ये इकरार कर लिया तो मेरे नबी ने कहा, अच्छा क्यों क्यों पहले नहीं कहा कि लोगों सुनो मैं रसूल हूं, लोगों सुनो सुनो मैं नबी हूं। पहले क्या कहा? अगर मैं पहाड़ के पीछे बताऊं कि लश्कर है, मानोगे? पहले नबूवत नहीं मनवाया, जी बेशक, पहले रिसालत नहीं मनवाया, पहले ये देखा कि ये लोग हमें सच्चा मानते हैं कि नहीं। अगर सच्चा
सच्चाई नहीं मानेंगे तो नबी बता के क्या फायदा, रसूल बता के क्या फायदा। पहले अपनी सच्चाई मनवाओ। इसी पे जुमला देता हूं, तमाम लोगों तक ये पहुंचे। मेरे नबी ने नबूवत और रिसालत बाद में मनवाया, पहले अपनी सदाकत मनवाया। तुम भी है जमाने वालों, अपनी विलायत करामत बाद में मनवाओ, पहले अपनी सदाकत बनवाओ। हाय हाय जिंदाबाद पहले जिंदाबाद। अपने अल्लाह 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 अल्लाह। बेशक ये ब्रांडिंग और ये प्रोपेगेंडे से विलायत नहीं मिलती। ये मनकबत पढ़ने वालों दरबारियों से कोई वली नहीं हो जाता। सदाकत होनी चाहिए। हर आदमी अपना जिम्मेदार है। सच बोलो, सच का साथ, सच का विकास, ये आपका मिशन होना चाहिए। दूसरे नहीं बोलते नहीं सही, मगर आपका होना चाहिए। मेरे नबी ने कहा, सबने इकरार कर लिया कि आपने कभी झूठ नहीं बोला, इसलिए हम मान लेंगे कि पहाड़ के पीछे लश्कर है। तो फिर नबी ने कहा कि मैं रसूल हूं वगैरह वगैरह बताया। अब लोगों ने माना, लेकिन धीमे धीमे माना, थोड़ा थोड़ा माना, कुछ कुछ माना। बहुत टाइम लिया तो जाके 40 पूरे हुए, मगर नबूवत और रिसालत धीरे धीरे माना। तो सदाकत टोटल ने मान लिया। क्यों? देखो, मेरे नबी ने 40 साल तक अपनी सदाकत का सादिक होने का किरदार मनवाया। 40 साल फिर ऐलान किया। क्यों? कि 40 साल जिसने झूठ नहीं बोला, अब क्या बोलेगा? तो तुम कह रहे हो कि झूठ नहीं बोला, तो अब मैं जो कह रहा हूं तो वो झूठ कैसे होगा? जी जी बेशक। अब जो मैं कह रहा हूं वो कैसे झूठ होगा? अब एक जुमला दे रहा हूं। 40 साल के बाद ऐलाने नबूवत किया, क्योंकि जब अब मानोगे तो अबू बकर हो जाओगे, और नहीं मानोगे तो अबू जहल हो जाओगे। हाय 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। हो जाओगे और नहीं मानोगे अबू जहल। तो पहले क्या मनवाया? तो सदाकत, सच्चाई सबसे फंडामेंटल चीज है। हर चीज से पहले देखिए, कलमे से पहले भी सच्चाई, नबूवत से पहले रसूल ने सच्चाई, रिसालत से पहले सच्चाई। तो पहले अपने आप को सच्चा बनाओ। क्या बनाओ? अच्छा सच्चा। चच्चा बनो ना बनो, लेकिन सच्चा बन जाओ। सच्चे बनो, सच्चे बनो, क्या नुकसान होगा आपका? सच्चे बनेंगे ना आप देखिए, पहला नबूवत और रिसालत से पहले सच्चा। अब आइए जिसका जश्न है। बेशक। वाकया निगारी मकसद नहीं है, मगर मेरे अंदाज से सुनेंगे तो मजा आएगा। जी अम्मा से कहा और पढ़ना है। आज के बच्चे, अब नहीं पढ़ना है, जी अब हम स्कूल नहीं जाएंगे। अच्छी से कोई बात नहीं, अब हम स्कूल ना जाइए। एक ये हमारे बच्चे हैं, एक गौसे आजम है। बेशक अम्मी हमें और पढ़ना है। बेशक सुभान अल्लाह। आज के बच्चे हैं, और उनके अम्मा अब्बा भी, मास्टर साहब, मौलवी साहब, छुट्टी दीजिए, खाला की शादी है, फुफ्फी की शादी है, फला की शादी, पूरा सीजन शादी और इल्म की तख्ती शादी, पढ़ाई लिखाई। और गौसे आजम ने क्या कहा? मैं और पढ़ना चाहता हूँ, फर्दर एजुकेशन के लिए मैं बगदाद जाना चाहता हूँ, क्योंकि बगदाद जो है वो तहजीब और सकाफत और हजारा का कैपिटल है। बेशक इल्म, फन, फनून का कैपिटल है। जैसे आज दिल्ली हो, मेट्रोपॉलिटन शहर दिल्ली हो, न्यूयॉर्क हो, लंदन हो, वाशिंगटन हो, ऐसे ही बगदाद। अम्मा ने कहा बिल्कुल जाओ, तवज्जो दीजिए। जी जी मैसेज उससे ले लीजिए। वाकया तो बहुत पुरानी बेशक बात बेशक है, जाता हूँ। मगर उससे मैसेज लीजिए। जी अम्मा ने कहा जाओ। मैं ऐसी अम्मा नहीं हूँ जो अपने बच्चों को अपने बुढ़ापे की लाठी समझ के पास में रखूं।
दीन की खिदमत के लिए अपने बच्चों को वक्फ करना, ये फातिमा जहरा के घराने का उसूल है। हाय हाय बेशक बेशक। जाओ जाओ बेटा जाओ, बगदाद जाओ, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। मगर जाते जाते एक बात याद रखना कि जिंदगी में कभी झूठ न बोलना। ये तो वाकया है, ये तो वाकया है, मगर मैं यहीं पर ठहर के क्वेश्चन कर, जिंदगी में झूठ नहीं बोलना। एक गौसे आजम की अम्मा, आपका लड़का, हमारे बच्चे मदरसा चले जाएं तो हम उनको पहले ही बख्शा बख्शाया समझने लगते हैं। माशाल्लाह वो फरिश्तों और रिश्तों के पर पे ऐसा हम लोग खेलने लगते हैं। अब फरिश्तों के पर पे जो खेलेगा तो जाहिर है बिछाते भी हैं। अब पता नहीं किस बच्चे के ऊपर बिछाते नहीं हो तो नहीं मालूम, उसमें क्वालिटी भी तो है ना तालिब इल्म में। तकवा जब हर जगह तकवा से आता है तो जाहिर है। जी बेशक। अब सबको तो क्या कहा, झूठ ना बोलना। मैं सोचने लगा कि ये बगदाद जाएगा तो क्या करेगा ये बच्चा, क्या पढ़ेगा, दीन पढ़ेगा, इस्लाम पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा, तफसीर पढ़ेगा, हदीस पढ़ेगा, उसूल हदीस पढ़ेगा, उसूल कुरान पढ़ेगा, है ना, तसव्वुफ पढ़ेगा, यही तो करेगा। ऐसा लड़का जो जाके बुखारी पढ़े, मुस्लिम पढ़े, इब्ने माजा पढ़े, फिक़ह पढ़े, सिहाह सित्ता पढ़े और इल्म इरफान की किताबें पढ़े, उससे ये कहने की क्या जरूरत है बेटा हक है जी। उससे ये कहने की क्या जरूरत, कहना चाहिए बेटा जाओ। मगर हजरत उम्मुल खैर फातिमा बेशक ये मैसेज दे रही है कि बेटा इल्म अलग चीज है, कैरेक्टर अलग चीज है। हाय हाय बेशक बेशक। लोग कुरान पढ़ के भी झूठ बोलते हैं, हदीस पढ़ के भी झूठ बोलते हैं, किताब पढ़ के भी झूठ बोलते हैं। तो किताब अलग है, कैरेक्टर अलग है। याद रखना माँ क्या कह रही है, इल्म तो हासिल करने जा ही रहे हो मगर किरदार पर ध्यान देना। दीन के नाम पे झूठ ना बोलना, कुरान के नाम पे झूठ ना बोलना, हदीस के नाम पे झूठ ना बोलना। बेटा अमल का बंदा बनना, अल्लाह अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। अमल की जी बेशक। बेटा चला, बेटा चला, डाकुओं ने घेरा, पूछा तेरे पास कुछ है, कहा हाँ है, कहा क्या है, कहा 40,000 भी है, नहीं माना, पूछ लिया, कहे सब छुपाते हैं, ये बता रहा, न कोई झोला दिख रहा है, न कोई बैग दिख रहा है, न कोई बिस्तर, कुछ है भी नहीं, वो कह रहा है कि हाँ है। डाकू को रिपोर्ट पेश की कि सबका लूट लिया, सबका ले लिया। एक लड़का अजीब है, वो कह रहा है मैं पूछ रहा हूँ तो कह रहा हाँ मेरे पास है, कहा बुलाए कि लाओ, बुलाए कि लाओ। डाकू के सरदार ने पूछा तेरे पास कुछ है, कहाँ है, क्या 40 अशरफियां हैं, कहाँ, सदरी के अंदर है, अच्छा निकालो, निकाला, फाड़ा, रख दिया, का अंदर छुपाया क्यों, जी बेशक। छुपाया क्यों, कहा बचाने के लिए, जी मेरे जुमलों में सुनो, जी जी बचाने के लिए, अंदर रखा बचाने के लिए। तो तैयार हो गए बताने के लिए, जब बचाने के लिए रखा तो बताने के लिए क्यों तैयार हो गए, का रखा था बचाने के लिए, तैयार हो गया बताने के लिए, माँ का वादा निभाने के लिए। हाय हाय बेशक। माँ का वादा आने के लिए। अब यहाँ भी उलमाए किराम तवज्जो दे कि सिर्फ सच नहीं बोला गौसे आजम आदिल साहब, सिर्फ सच नहीं बोला, सिर्फ सच बोलना कमाल नहीं है, सच को सच की तरह बोला। हाय हाय बेशक बेशक। सच को कह सकते थे, क्यों बताने के लिए तैयार हो गए, तो कह सकते थे वईद आई है, ममानियत आई है, कुरान और हदीस में झूठ बोलने के ऊपर लानत है। लिहाजा एक मोमिन की शान ये है कि मैं सच बोलूं, कुरान और हदीस के मुताबिक, मैंने ऐन शरीयत के मुताबिक काम किया है। ये सब जुमले भी तो जी अदा जी किए जा जी सकते, जी जी बेशक। मगर ये सब नहीं कहा। तेरे जैसे डाकू से तो एक आध झूठ भी बोल देना चाहिए, मगर नहीं,
माँ ने कहा था, हाय हाय माँ ने कहा था, डायरेक्ट शरीयत का रेफरेंस नहीं दिया, माँ के जरिए माँ ने कहा था, यानी सच को सच की तरह बोला। इससे पता चला कि गौसे आजम की माँ वही बोलती थी जो शरीयत है, वही बोलती थी जो इस्लाम है। ऐसी माएँ थी। हमारी माएँ बहनें अपने बच्चों को झूठ सिखाती, तो दरवाजे पे नहीं और फला नहीं, ये झूठ की प्रैक्टिस बचपन से कराती हैं। मगर गौसे आजम की माँ क्या कह रही, बेटा कभी झूठ नहीं बोलना। ये झूठ सिखाएंगे, झूठ बताएंगे, और जब इनका बेटा बड़ा होकर इनसे भी झूठ बोलेगा, कमा के आधा इधर आधा उधर, बेटा क्या हुआ ना अम्मा, कुछ धंधा ही नहीं हो रहा है क्या? अच्छा जी सऊदीया वाला कफील पैसा ही नहीं दे रहा, पैसा जमा हो। कफील बड़ा कमीना है, बदतमीज है, वो है, लेकिन उसमें जिसके नहीं वो भी झूठ बोल रहा है। और बेचारी अम्मा परेशान, हजरत से कहे, हजरत वो कफील बोल दो, नाम है उमैर अल सकफी, उसका नाम लिखो, यहाँ ताबीज दबा रहे, वो पैसा बेचारा दे देगा, वो भी जाके ताबीज में परेशान है, काहे बिला वजह दबा दिया, मैं तो रोज दे रहा हूं, है कि नहीं? अल्लाह होगा, झूठ मत बोलो। अपने बच्चों को डराती हो, बच्चों से, बिल्ली आई, कुत्ता आया, सो जा बेटा, एक तो बुजदिल बना रही हो, फिर झूठ का वजीफा पढ़ रही हो। है जी ऐसा झूठ भी नहीं बोलना, समझ गए? झूठ से परहेज करो। हाय हाय, का मेरी माँ ने कहा था कि झूठ ना बोलना, फिर क्या था? सच्चाई थी जबान के पीछे, होठों के पीछे सच था। अगर शायद वो कुछ और इल्मी अंदाज में बात करते तो वो असर ना होता, मगर इस बात के पीछे सच्चाई थी कि मेरे माँ ने कहा था कि मुर्शिद उस वक्त कोई और नहीं था, गौसे आजम, जी जी बेशक पीर कोई और नहीं था, इरशाद किसका था? माँ का। उस वक्त गौसे आजम की सबसे बड़ी मुर्शिद माँ थी, हाय बेशक बेशक और उसने मुर्शिद को साबित किया कि मेरी माँ ही मेरी मुर्शिद है। और फिर वो सच्चाई से निकला हुआ जुमला जुमला नहीं रहा, जैसे जुमले हैं, जुमला नहीं रहा, वो हिदायत का तीर बन गया, बेशक बेशक और हिदायत का तीर बन के डाकुओं के सरदार के दिल पे जाके बेवस्त हो गया। तीरे हिदायत का लगना था कि मन के अंदर सुंदरता बढ़ने लगी, काली खत्म होने लगी, सियाही जायल होने लगी, नहूसत खत्म होने लगी, दिल में ईमान का उजाला बढ़ने लगा, तौबा की रौनकें कायम होने लगी, दिल अल्लाह की तरफ माइल और राजे होने लगा। फौरन गिरिया वजारी करते हुए एहसास निदामत ने रुलाया और कहा कि मैं खुदा का नाफरमान, और ये बेटा अपनी माँ का इतना नाफरमान, ऐ बेटे तू ही मेरा सच्चा मुर्शिद है, आज के बाद न मैं डकैती करूंगा, न रहजनी करूंगा, न चोरी करूंगा। पहला पहला तू मेरा मुर्शिद है, तेरे हाथ पे मैं तौबा करता हूँ। उसने तौबा किया, गुनाहों से दूर हो गया। बेशक सुभान अल्लाह सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि ये पहली तौबा थी जो मेरे हाथ पे की गई। है जी बेशक तौबा करते हैं और फिर रोज तौबा तोड़ते हैं, फिर क्या? आज तौबा करता हूँ अपने तमाम गुनाहों से, उन गुनाहों से जिनको हमने जानबूझकर किए हैं, उन गुनाहों से जो हमने अनजाने में हो गए हैं, उन गुनाहों से जो हमने खुल के किए हैं, उन गुनाहों से जो हमने छुप के किए हैं, उन गुनाहों से जो हमने ऐलानी किए हैं, छोटे बड़े गुनाहों से तौबा करता हूँ। आइंदा कर लिया, मुरीद हो गए, अब रोज पीरे से झूठ बोलना है, और ऐसे ऐसे मुरीद उल्टा सीधा कमाएंगे, पीर साहब को भी उल्टा सीधा खिलाएंगे। गुजरात में एक पीर साहब से
मुरीद ने दरखास्त की, हुजूर दुआ फरमा दीजिए, हालात बड़े खराब है। कहा चुप, कम वक्त में खुद भी उल्टा सीधा खाया, मेरे को भी खिलाया। हमने ना तहकीक किया ना कुछ, कमा के ला रहा था, पता ही नहीं था, लंबा लंबा नजराना दे रहा था, कमा कर रहा था, खिला रहा था, पिला रहा था, सूद ब्याज सब शामिल था, खुद भी डूबा और मुझको भी लेके चला गया। अबे मेरे जमाने में तासीरें नहीं बची, मुरीदों ने संड भंड कर डाला। सच्चाई पे चलो, तौबा कर लिया उसने। अच्छा, एक बात और जुमला बोल दूं निस्बतों पर, आप लोग सुन रहे हैं ना? जी जी बेशक। इंशाअल्लाह सुनिएगा। जितने भी बचे हैं, बाकी तो सब कब्रिस्तान की नजर हो गए। अब जितने भी मुसलमान ये बचे हैं, कुर्सियां मरसियां कहाँ हैं कि सामईन न रहे, पीछे कुर्सियां मरसियां कहाँ हैं कि सामईन न रहे, निकल लिए सब। जाकिर साहब को सुन के निकल लिए। नात सुनने में मजा इसलिए भी आती है कि उसमें तो कुछ हिदायत है भी नहीं, ना कुछ अमल करना है ना, सिर्फ झूमना है। कुछ नात खा बड़े अच्छे होते हैं, समझदार होते हैं। बाकी तो आजकल देखिए ना, खतीबों में और नात खानों में सर्द जंग छिड़ी हुई है, दोनों तरफ गलत लोग, कुछ खतीब भी ऐसे ही है और कुछ नात खां भी ऐसे हैं। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, हम सबको आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक मिलजुल करके सुन्नियत का काम करने की तौफीक अता आमीन फरमाए। आमीन आमीन। और नाज़िम साहब का ऊपर भी अटैक, ये भी बड़ा वक्त ले लेते हैं। सबसे ज्यादा तो वक्त इन्हीं के पास होता है, अगर इनका गिना जाए, कैसेट से निकाला जाए, तो सबसे ज्यादा वक्त खाने वाला नाज़िम। नाज़िमों पे भी आजकल चल रहा है मामला, अल्लाह ताला इन लोगों को भी महफूज रखे। दूसरे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना नबीना सय्यदना मौलाना हाथ हाथ का फर्क है, ऐसा नहीं है। अक्सर लोग एक जुमला बोल देते, कोई सादात होना जरूरी थोड़ी है बैत के लिए। बेशक नहीं जरूरी है, फिक़ा का कोई मसला ऐसा नहीं है, किसी से भी हो सकते, कोई जरूरी है ना, ना एकदम जरूरी नहीं, मगर हाथ हाथ का फर्क है। जी बेशक। किसी का हाथ और है और गौसे आजम का हाथ और है। बेशक जिंदाबाद, हक है जी। पानी जमजम भी है और पानी पानी भी है, और प्यास दोनों बुझाते हैं और दोनों एक गिलास में रखा हुआ है। प्यास लगी हुई है, पानी की प्यास दोनों बुझाएंगे। अब बताओ पीना किसको बेहतर है? जी बेशक। नाजायज वो भी नहीं है जो सादा पानी, उसको भी पी सकते हैं और जमजम भी पी सकते हैं। बेहतर कौन है पीना? जमजम। कितने अब्दुल कादिर बदायूनी की बारगाह में पहुंचे इमाम अहमद रज़ा, पानी पी, उन्होंने कहा नहीं, जब जमजम मौजूद हो, जब जमजम मौजूद हो तो जमजम पियो। जाओ महरेरा में फैज का जमजम बह रहा है, आले रसूल की बारगाह। तो हाथ हाथ का फर्क है, हाथ हाथ का फर्क है। खुद इमाम अहमद रजा जैसी अजीम शान शख्सियत, मुफ्ती आजम अलैहि रहमत, चाहते तो घर ही में पानी पी लेते। जी बेशक, हक जी बेशक। पानी नहीं पिया की बात है जी बेशक। और न पीने दिया, पढ़ो लिखो सीखो सब कुछ, कहा पानी पीना है, कहा जाओ अबुल हसन नूरी के पास। हक है जी बेशक बेशक। बेहतर की बात हो रही है, मसले की बात नहीं हो रही है। गौसे आजम के हाथ पर फर्क देखो, किसी के और के हाथ पर अगर वो तौबा करता तो सिर्फ तौबा करता और एक मुसलमान रहता, नेक बनता, मगर गौसे आजम के हाथ का फैज देखो कि तौबा करने वाला तौबा से पहले डाकुओं का सरदार था और हाथ के फैजान से वलियों का सरदार हो गया। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, शहजादे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। वलियों का सरदार, बेशक, वलियों का सरदार। तौबा से सब कुछ होता है। बारगाहे औलिया में तौबा से सब कुछ होता है, सिर्फ रहने से कुछ नहीं होता। बेशक, जब 40 अशरफियों के साथ चले थे, सैकड़ों लोगों के साथ, वो भी तो सोहबत में थे। जी बेशक, बेशक हक है जी। उनमें से एको वली नहीं बना। और क्या फौरन थोड़ी जीलान से निकले हो तो डाकू आ गए? अरे गए होंगे 100-200 कोस, 300 कोस, 400 कोस, पहाड़ के दामन में, कोहसार की वादियों में घात लगा के डाकुओं ने हमला किया होगा। तो जो साथ में थे वो थोड़े वली हो गए? उसमें से एको वली नहीं। और जो लूटने आया वही वली हो गया। हाय हाय हाय, क्या बात है। बेशक, देखो कब किसको क्या मिल जाए। जी बेशक, जो साथ में थे उन्होंने कुछ नहीं पाया, माल भी गया। जो लूटने आए वो वली बन गए। अल्लाह जिसको हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, जिसको गुमराही में छोड़ दे कोई हिदायत नहीं दे सकता। क्या हुआ कि वो साथ थे मगर उनके साथ गौसे आजम का हाथ नहीं था। साथ था, हाथ नहीं था। और ये जो लूटने आए थे तौबा करके हाथ पकड़ लिए। जो हाथ पकड़ लेता है वो नजात पा जाता है। बेशक हक है जी। बेशक, और आखिरी बात कह के बात खत्म करता हूँ, क्योंकि ज़ौक़ 1 बज रहे हैं क्या मेरे ख्याल से? हैं? हाँ 11, गौसे आजम से 11, फिर 12, अब 1 का नंबर है। गौसे आजम से चलो रसूल पाक तक पहुँचो, 12 तक पहुँचो, 12 से चलो तो 1, है ना? ये बात कंप्लीट। पहला सफर है। अभी किसी पीर के मुरीद नहीं है कि पीर साहब कहें कि मेरी नजरों का फैजान है। अभी तो जाएंगे, अबू सईद मखदूमी से मुलाकात होगी तो बैत होंगे, तब मुरीद होंगे ना। अभी किसी मदरसे में गए नहीं है। अभी जो तालीम घर की है, अभी मदरसा निजामिया जाएंगे, पढ़ेंगे, उस्ताद बनाएंगे, हर फन पढ़ेंगे तो फिर उस्तादों का। अभी मदरसे पहुंचे नहीं, पहला सफर है, रास्ते में है। अभी किसी मदरसे में नहीं गए कि मदरसा बोले कि ये मेरी तालीमी निजाम का असर है। न पीर है न मदरसा है। यानी गौसे आजम की तरबियत माँ ने और घराने ने ऐसा किया है कि मदरसे से पहले ही वो पीर है, और मदरसा और पीर से पहले ही वो पीर है। तरबियत ऐसी करो, घराना ऐसा बनाओ, मुकद्दस गोद ऐसी बनाओ कि बच्चा तुम्हारा मदरसा जाने से पहले ही नेक हो जाए। अगर नेक बन के मदरसा नहीं गया, मदरसे से नेक नहीं बने। नेक तो माँ की गोद से बनेगा, बाप की तरबियत से बनेगा। अगर माँ को नमाज पढ़ता देखेगा बच्चा तब नमाज पढ़ेगा, रोजा रखता देखेगा तो रोजा रखेगा। आजकल के बच्चे माँ बाप को नमाज पढ़ते देखते ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा दादा को पढ़ते देखते हैं, नाना को पढ़ते देखते हैं, तो उनके दिमाग में आता है कि शायद नमाज बूढ़े पढ़ते हैं। जो बूढ़े हो जाए वो नमाजी हो जाते हैं, और हकीकत भी ऐसा होता है। बूढ़े हो गए नमाजी हो गए, बूढ़े हो गए हाजी हो गए, लेकिन जब तक बूढ़े नहीं हुए हर कसर पूरी कर लिया। और जब बूढ़े हो गए बेचारे, अब किसी लायक नहीं बचे, तो अब मस्जिद जा रहे हैं। 1 बजे जाना चाहिए था, 12 बजे पहुंच जा रहे हैं मस्जिद में। एक चटाई इधर से उधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं, फिर बुझा रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, इन्वेटर इधर से उधर कर रहे, टाइम ही नहीं कट रहा है। काश कि ये जो मजबूर होके मस्जिद गए थे पहले ही से मसरूर होके मस्जिद चले जाते। अब दुनिया में कहीं जाने के लायक नहीं बचे तो मस्जिद गए, और जब बूढ़े नहीं हुए थे तब चमनगंज, बेगमगंज, हजरतगंज,
और जब बूढ़े हो गए तो मस्जिद, मगर शायद आपके गांव में मस्जिद भी नहीं है। इस गांव में है? कहाँ है? कितनी दूर है? अरे बताओ, दूर 5 फीट दूर है, 20 फीट दूर है, आधा किलोमीटर। बगल में तो कोई मस्जिद में जाता नहीं, आधा किलोमीटर कौन जाएगा? अल्लाह अकबर। जुम्मा जुम्मा जरूर आधा किलोमीटर जाते होगे, मुझे यकीन है, अगर 5 वक्त तो कोई ना जाता हो। तो लड़के समझते हैं कि बूढ़े नमाज पढ़ते हैं। अरे जवानों नमाज पढ़ो, ताकि तुम्हारे जो बच्चे हैं वो समझे कि नहीं, जवान लोग भी नमाज पढ़ो। आज के बच्चे नमाजी क्यों नहीं है? क्योंकि उनके घर में नमाज नहीं है, इबादत नहीं है, रियाजत नहीं है, बंदगी नहीं है। अब बूढ़े हो गए तो नमाज पढ़ रहे हैं, उनका दिमाग हम भी बूढ़े होंगे तो पढ़ेंगे। अब बूढ़े हो गए तौबा कर रहे हो, 99 साल के हो गए, आज से मैं सारी उछल कूद से तौबा करता हूँ। अबे 100 साल में क्या उछल कूद करेगा? अब तो तौबा ही है। आज से मैं कभी कोई इधर उधर आंखों का इधर उधर इस्तेमाल नहीं करती। बस 100 साल के बाद कह रहे हो अब आंखों की रोशनी नहीं बची है, तो तुम इस्तेमाल क्या करो? जिस वक्त गुनाह कर सकते हो, कैपेसिटी हो, पावर हो, चांसेस हो, उस वक्त गुनाहों से बचोगे तो सिर्फ मुसलमान नहीं रहोगे, मुत्तकी बन जाओगे। बेशक सुभान अल्लाह। पावर नहीं है, सब स्विच ऑफ हो चुका है। अब कहो हम बड़े मुत्तकी हैं। मुत्तकी बनने के अलावा चारे क्या है? अपने आप मुत्तकी हो गए हो, बस थोड़ा सा संवार लो अपने आप। हाजी हिंदुस्तान के ऐसे ऐसे बूढ़े हैं, हमारे अपने मुरीदों में भी कितना देखता हूँ, जब बूढ़े होते हैं तब मुरीद होते हैं, तौबा करते हैं। हमसे किसी ने कहा, हजरत अब्बा को मुरीद होना है। अच्छा, अब्बा कौन है? तुम्हें तो होना नहीं, चलो कोई बात नहीं, तो ठीक है ले आओ अब्बा को। हजरत आवे लायक नहीं ना। है? क्या है? कहीं बस आ जाए कल है, पानी वानी नहीं जा रहा है। हम कहा पानी नहीं जा रहा है तो कलमा कैसे निकलेगा मुंह से? कहीं गए मुरीद पढ़ा रहे कलमा, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। बूढ़ा देख रही हूँ, तो बता रहा हो, बता रहा है, अच्छा सुनते नहीं है। अरे काहे ले आए भैया हमको, दीवार पे सर टकरा दूं मैं? एक्सपायरी डेट में ला रहे हो सब कुछ, ये क्या बना रखा है आपने? तौबा करने के लायक नहीं बचे तो तौबा कर रहे हो, अहद करने के लायक नहीं बचे तो अब आइंदा गुनाहों से परहेज करते रहेंगे। अबे अब आइंदा बचा ही नहीं, अब कितना आइंदा रहेगा? आज जा रहा है कल जा रहा है ना। गौसे आजम ने नेकी बचपन से शुरू कर दी, बेशक बेशक। फुआने शबाब से शुरू कर दिया। माँ ने ऐसी तरबियत की, बाप ने ऐसी तरबियत की, सास ससुर एकदम नेक थे। रिश्ते रिश्ते प्रोफाइल की बुनियाद पर, जहेज और लालच की बुनियाद पर नहीं बने थे, रिश्ते तकवे की बुनियाद पर बने थे। तो माँ उम्मुल खैर है, बाप अबू सालेह। इतना सच्चा गौसे आजम, एक जुमला याद आ गया, इतना सच्चा गौसे आजम खुद भी सच्चे, अपने माँ बाप के नाम को भी सच्चा कर दिया। बाप का नाम क्या है? क्या? अबू। अबू माने बाप, साले माने नेक, तो तर्जुमा हुआ नेक का बाप। अगर गौसे आजम नेक ना होते तो क्या बाप का नाम सच्चा होता? क्या बाप का नाम सच्चा होता? बाप का नाम नेक का बाप। गौसे आजम ने नेक बन के बता दिया कि मेरे बाप का नाम भी सच्चा है। तुम्हें अब्बा का नाम पता नहीं, इतना अच्छा है बेटवा की ऐसी करतूत है कि अब्बा का नाम है झूठा है। ठीक है ना? माँ का नाम क्या है? उम्मुल खैर। उम के मतलब माँ,
खैर का मतलब भलाई, भलाई की माँ। अगर गौसे आजम अपने वक्त की भलाई न बनती तो माँ का नाम गलत हो गया होता, मगर गौसे आजम ने अपने जमाने की भलाई बन करके बता दिया कि मैं सच्चा हूं, मेरी माँ का नाम भी सच्चा। बेशक बेशक। पहला सफर है, पहला सफर है। पहले सफर में डाकुओं को वली बना रहे हैं। बेशक। पहले सफर का ये आलम है। और बगदाद जाएंगे तो क्या करेंगे? मिंबर पे चढ़ के ऐलान करेंगे, उस मर्तबे का क्या कहना, कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ली वलील्लाह, मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। शुरुआत हो रही है डाकुओं को वली बनाने से। आज के गौसे आजम का ये आलम है, तो फिर बगदाद के गौसे आजम का आलम क्या होगा? बगदाद के गौसे आजम का आलम ये है, आज डाकू वली बन रहे हैं, कल वलियों की गर्दन पर उनका कदम आ रहा है। जब उनके कदम का ये आलम है तो उनके करम का आलम क्या होगा? वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सलाम का एक दो शेर हम पढ़ते हैं, आप साथ